जहां तक उदयनिधि के सनातन धर्म विरोधी बयान की बात है तो यहां भी एक गहरी साजिश हो सकती है। वजह यह है कि वो जिस राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी बुनियाद ही सनातन धर्म के विरोध से शुरू हुई। सनातन धर्म को नष्ट कर देने वाले विचार उदयनिधि स्टालिन की पार्टी की मूल विचारधारा रही है। डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की विचारधारा के बीच जस्टिस मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और आगे चलकर आजाद भारत के द्रविड़ मूवमेंट में पड़ गए थे। इन सभी आंदोलन को समझने के लिए आपको 20वीं सदी की शुरुआत में तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक माहौल को समझना होगा। तमिलनाडु में ब्राह्मण समाज आबादी का 3% है, लेकिन पढ़ाई लिखाई, सामाजिक स्थिति के मामले में वो सबसे अव्वल थे। ब्रिटिश शासन में ब्राह्मणों ने सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया, जिसकी वजह से ब्रिटिश राज की नौकरियों में ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा थी। के नंबी अरुणन की किताब तमिल रेनेसां में उन्होंने इससे जुड़े कुछ आंकड़े दिए हैं, जिसके मुताबिक वर्ष 1912 में मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश नौकरियों जैसे डेप्यूटी कलेक्टर, सब जज, डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ जैसी नौकरियों में ब्राह्मणों का दबदबा था, जबकि तमिलनाडु की कुल आबादी में उनकी संख्या मात्र 3% थी। इस वजह से समाज में ब्राह्मण विरोधी विचारधारा पनपने लगी। कुछ लोगों ने समाज के मन में यह विचार डाला कि बड़े बड़े पदों पर ब्राह्मणों की नियुक्तियां एक बड़ी साजिश के तहत हो रही हैं, जिसकी वजह से अन्य समाज के लोगों को मौका नहीं मिल रहा। यही वजह थी कि पूरे तमिलनाडु में एंटी ब्राह्मण विचार पनपने लगे। वर्ष 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी का मूल विचार ब्राह्मणों का ही विरोध करना था। वर्ष 1925 में ईवी रामास्वामी, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की। इस आंदोलन के तहत इन्होंने अंतर जातीय विवाह करवाए और ये नियम बनाए कि हिंदू विवाह में ब्राह्मण या पंडितों को ना बुलाया जाए, यानी शादियां पंडितों की मौजूदगी में ना हो। पेरियार को कट्टर ब्राह्मण विरोधी माना जाता है। ब्राह्मणों का विरोध आगे चलकर हिंदू धर्म का विरोध बन गया। वजह यह थी कि ब्राह्मण समाज हिंदू धर्म का पालन करता था और धर्म से जुड़ा ज्ञान रखता था। पेरियार ने हिंदू धर्म के खिलाफ भी कई लेख लिखे हैं। उन्होंने दलितों और महिलाओं के शोषण का कारण सनातन हिंदू धर्म को बताया। यही नहीं, पेरियार ने आगे चलकर ना सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि हिंदी भाषा का भी विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने द्रविड़ संस्कृति को आर्य संस्कृति से बचाने की भी बातें कही। आर्य संस्कृति से उनका इशारा उत्तर भारतीय लोगों से रहा, यानी वो एक तरह से उत्तर भारतीयों के विरोधी भी थे। आजाद भारत में उन्होंने एक स्वतंत्र द्रविड़ देश द्रविड़ नाडु की भी मांग की थी। जून 1931 में पेरियार ने अपने अखबार कुड़िया रासू में लिखा था कि अगर दलित और गरीबों को समाज में बराबरी चाहिए तो इसके लिए हिंदू धर्म का विनाश जरूरी है। वर्ष 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को मिलाकर एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम था द्रविड़र कड़गम। इस राजनीतिक पार्टी के मुख्य नेता पेरियार ही थे। यह पार्टी भी ब्राह्मण विरोधी, हिंदी विरोधी, आर्य संस्कृति विरोधी और कांग्रेस विरोधी भी थी। पेरियार का मानना था कि कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणों का दबदबा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी कभी भी द्रविड़ के पक्ष में नहीं सोचेगी। इसीलिए वो कांग्रेस का भी विरोध करते थे। तमिलनाडु के लेखक सामी चिदंबर ने पेरियार की बायोग्राफी तमिलर थलाइवर लिखी थी। उन्होंने इस बायोग्राफी में पेरियार के कई लेखों का जिक्र किया है, जिनमें ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया गया है। यही नहीं, उन्होंने अपने लेख में मंदिरों में जाकर मूर्तियां तोड़ने की बात भी लिखी थी। वर्ष 1949 में पेरियार के मुख्य सहयोगी CN अन्नादुरई ने अलग राजनीतिक विचारधारा की वजह से एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। दरअसल आजादी के बाद पेरियार अलग द्रविड़ देश द्रविड़ नाडु की मांग कर रहे थे, इसीलिए वो भारतीय चुनावों में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। लेकिन वहीं CN अन्नादुरई भारतीय आम चुनावों में हिस्सा लेने के पक्ष में थे, इसीलिए उन्होंने इसके लिए अलग पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनाई। पेरियार इस बात के भी पक्षधर थे कि तमिलनाडु केवल तमिल बोलने वाले लोगों का है,
इसीलिए वो अन्य भाषाओं, खासकर हिंदी के विरोधी थे। वर्ष 1953 में पेरियार ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़कर अपना विरोध जताया था। वर्ष 1956 में पेरियार और उनके समर्थकों ने मद्रास के मरीना बीच पर भगवान श्री राम और माता सीता की तस्वीरें जलाने की कोशिश भी की थी, जिसे पुलिस ने रोक लिया था। वर्ष 1974 में पेरियार की पत्नी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के तौर पर राम लीला में उनकी उपस्थिति द्रविड़ों का अपमान है। अगर उन्होंने आगे ऐसा किया तो द्रविड़ समाज श्री राम की प्रतिमा वैसे ही जलाएगा जैसे रावण की प्रतिरूप जलाए जाते हैं। वर्ष 1967 में तमिलनाडु में कांग्रेस को हराकर डीएमके सत्ता में आ गई और इस सरकार में अन्नादुरई मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2 वर्ष के बाद वर्ष 1969 में अन्नादुरई के निधन के बाद एम करुणानिधि डीएमके के नए नेता और सीएम बन गए। आगे चलकर वर्ष 1972 में तमिल सिनेमा के सुपरस्टार एमजी रामाचंद्रन डीएमके से अलग हो गए। उन्होंने एआईडीएमके नाम से एक नई पार्टी बना ली। वैचारिक रूप से एआईडीएमके ने डीएमके की ब्राह्मण विरोधी और हिंदी विरोधी विचारधारा पर नरम रुख अपनाया। उन्होंने सामाजिक उत्थान पर ज्यादा ध्यान दिया। वर्ष 1977 में एमजीआर तमिलनाडु की सत्ता में आ गए। इसके बाद 1987 में अपने निधन तक वो अपराजित रहे। वर्ष 1967 से ही कोई भी राष्ट्रीय दल तमिलनाडु में सरकार नहीं बना पाया है। तमिलनाडु की सत्ता डीएमके और एआईडीएमके के बीच ही बदलती रही है। यानी एक तरह से तमिलनाडु की राजनीति ब्राह्मण विरोध या कहें कि हिंदू धर्म के विरोध करने या ना करने वाले के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। उदयनिधि का बयान भी इसी राजनीति के आसपास ही दिखता है। उनका बयान उनकी पार्टी की मूल विचारधारा से मिलता जुलता नजर आता है। उदयनिधि हो या डीएमके के अन्य नेतागण, अगर वो ब्राह्मण विरोध या सनातन धर्म के विरोध में कुछ भी बोलते हैं तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी हो सकती है। दरअसल तमिलनाडु में 23.7% दलित वोटर हैं और 45.5% पिछड़ी जाति के वोटर हैं। एक तरह से इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं को रिझाने के लिए ही इस तरह से बयान सामने आते रहे हैं। यहां बात सिर्फ उदयनिधि की नहीं है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए कई लोग हैं जो सनातन धर्म का खुलकर विरोध करते हैं। इनमें से एक हैं दक्षिण भारतीय फिल्म कलाकार प्रकाश राज। 3 सितंबर को प्रकाश राज ने एक ट्वीट किया था। इसमें इन्होंने पेरियार और अंबेडकर की फोटो लगाकर सनातन धर्म का पालन करने वालों का मजाक बनाया था। वो एक तरह से शब्दों का खेल रचकर सनातन धर्म को एंटी ह्यूमंस बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी हाल ही में हिंदू धर्म को एक धोखा बताया था। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी खास धर्म को टारगेट करना हमारे देश के कुछ राजनेताओं का पसंदीदा खेल है। अगले साल देश में आम चुनाव है। इस तरह के कई बयान आगे भी आपको सुनने को मिल सकते हैं। इस तरह के बयान देश के लोगों के बीच अलगाव पैदा करते हैं। फूट डालो, राज करो, ये नीति अंग्रेजों की दी हुई है। समाज के 2 वर्गों और जातियों में अलग अलग वजहों से फूट डालकर उनके वोट हासिल करना भी इसी नीति का हिस्सा है। एक भारतीय नागरिक होने की वजह से हम सभी को इस तरह के नेताओं और उनके बयानों के पीछे के मकसद को भी समझना चाहिए।
Z News.